बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेसिपी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट की रेसिपी, प्याज अंडा की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसकी तरफ जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए गिफ्ट से कम नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो इसी के साथ साथ हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये हमारा प्याज अंडे का जो सालन है इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हमने ले लेनी है कढ़ाई। हमने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है हम इसमें अपने प्याज ऐड करेंगे। 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं, उनको हमने इस तरह ऑमलेट कट कर लिया है और अब हम इसको अपने ऑयल के अंदर ऐड करेंगे। प्याज़ों को ऐड कर दिया है। अब हमने हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसमें फ्राई करना है ऑयल के अंदर, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ये प्याज, हमने तब तक इसको फ्राई करना है। हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है ऑमलेट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो जी हाँ, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हमारे प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें ऐड करना है टमाटर। हमने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया, उनको इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, वो ऐड कर देंगे इसमें। ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है और इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करना है। इसके बाद हमने ऐड कर देनी है अपनी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी हमने, इसको इस तरह काट लिया था बारीक बारीक, वो ऐड कर दिए हमने। अच्छे से इसको भून लेंगे और याद रखें आप इसको अपने मसाले को अच्छे से भुना करें दिल लगाकर। तो इस तरह हमने इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लिया है और इसके बाद हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। सिंपल से स्पाइसेस जो रेगुलर होते हैं वो ऐड करेंगे। हमारे पास हाफ़ टेबल स्पून था सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और क्वार्टर टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, वो ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हमने डालना है हाफ़ टेबल स्पून, इसमें जाएगा धनिया पाउडर। उसके बाद हमारे पास है क्वार्टर टी स्पून, इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर। बस इतने ही स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे, ज़्यादा स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मज़ीद हमने इसको भून लेना है अच्छे से। अब हमारे पास है अंडे, 5 हमने अंडे ले लिए हैं। अब हमने इसको इसमें ऑमलेट में ऐड करना है। तो जी हाँ, अंडे ऐड कर देंगे। हमने इनको पहले फेंटा नहीं था, अब हम इसको इसकी जर्दी को इस तरह चम्मच की मदद से फैला लेंगे। इस तरह इसको हमने फैला लेना है और ऑल हमने सारे अपने उसके प्याज के मसाले के ऊपर इसको फैला देना है, ताकि हम अच्छे से इसको मिक्स कर दें अंडों को इसके अंदर। ये करते हुए हमने इसकी फ्लेम को हाई कर देना है, ताकि हमारे अंडे जो है वो अच्छे से कुक हो जाए। अच्छे से इसको हिला देंगे। मज़ीद 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको इसको रेडी होने में ऑमलेट को। तो जी हाँ, इस पॉइंट पर हमने इसमें डाल देना हरा धनिया। खूबसूरती के लिए हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं इस तरह। तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। आप इसको पराठे के साथ खाएँ, बन के साथ खाएँ, आप जिसके साथ खाना पसंद करते हैं आप उसके साथ खाएँ। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, उनको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जी हाँ, ये है फ़ाइनल लुक हमारे सालन की।
ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और माशाल्लाह टेस्ट में भी ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। ये नाश्ते में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का कि हमें फ़ीडबैक अच्छे से अच्छा मिले। तो इसी तरह हम हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करते रहें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की नई से नई रेसिपीज़ बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। इसी तरह हमें दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।